सभी को नमस्कार प्रणाम। पिछले क्लास में हम लोगों ने डायरेक्शन डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में टाइप 1 पढ़ा था। आज हम लोग टाइप 2 क्लियर करेंगे। किसका? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। दिशा और दूरी बहुत आसान चैप्टर है पर थोड़ा लंबा है, और यहाँ से 2 नंबर के एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर बहुत ही आराम से पढ़िएगा, समझ कर पढ़िएगा, क्योंकि 2 नंबर इस चैप्टर से आता ही आता है, खास तौर से ग्रुप डी और एसएससी में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। क्या पढ़ेंगे? टाइप 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जाना था कि नॉर्थ किधर होता है, साउथ किधर होता है, ईस्ट किधर होता है, वेस्ट किधर होता है, दायां किधर होता है, बायां किधर होता है। दिशा दे करके आपको डायरेक्शन दे करके दिशा पूछेगा, दिशा दे करके डायरेक्शन पूछेगा। ये सब हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन डिस्टेंस दे करके, और आपसे डायरेक्शन पूछेगा, मतलब दूरी देगा और आपसे दिशा आपके बारे में पूछेगा। कहेगा किस टाइप से पूछेगा कि राम अपने घर से उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चला, फिर दायां घूमा, दायां घूम करके 9 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं घूमा और 7 किलोमीटर चला। अब उसका घर कौन से दिशा में है? अब देखिए, टाइप 1 हम लोगों ने पढ़े थे कि पूछता था प्रारंभिक दूरी क्या है, डिस्टेंस पूछता था, डायरेक्शन देता था और डिस्टेंस पूछता था। लेकिन अब आपको डिस्टेंस दे देगा और डायरेक्शन पूछेगा। तब देखो, राम अपने घर से उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चला। तो उत्तर सबसे पहले हमको जानना होगा कि बाबू उत्तर होता कहाँ है, उत्तर होता कहाँ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमेशा ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है। जिधर मेरा सर होगा उसका दाहिना हाथ क्या होगा? उत्तर होगा, राइट होगा, और ये लेफ्ट होगा। अब कह रहा है राम अपने घर से उत्तर किलोमीटर चला, तो उत्तर किधर होगा? ऊपर के होगा उत्तर। अपने घर से, ये मान लो उसका घर है, यहाँ से उत्तर की ओर चला, कितना? तो 7 किलोमीटर। तो हम 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिए, ठीक है। फिर दाएं घूमकर 9 किलोमीटर चला। अब यहाँ से दाएं घूमेगा तो दाएं किधर घूमेगा ये पता होगा तब ना आपको कि दाएं किधर घूमेगा। तो जिधर मेरा सर है तो दाहिना हाथ दाएं होगा, बायां हाथ बाएं होगा। ये डायरेक्शन मेरा ऊपर, मान लो जिधर एरो का निशान होगा वो हम सर मानेंगे। तो जिधर डायरेक्शन होगा, मान लो सर ऊपर की ओर है तो मेरा सर भी ऊपर की ओर है। तो जिधर मेरा दायां हाथ होगा वही ना दाहिना होगा, इधर बायां होगा। इधर दायां किधर चला? 9 किलोमीटर। तो यहाँ से हम इसको 9 किलोमीटर चला दिए। 9 किलोमीटर क्या किए? चला दिए। किधर? दायां 7 किलोमीटर से। अब कह रहा है घुमा, फिर 7 किलो, वह फिर दाएं घुमा और 7 किलोमीटर चला। अब देखो यहाँ से 7 किलोमीटर चलेगा
दायां घूमेगा तो दायां किधर घूमेगा चला। अब मेरा सर इधर की ओर है तो ये दायां हाथ नीचे होगा, बायां हाथ ऊपर होगा। हम कल पढ़ाए थे कि एक आप वर्ग बना लीजिएगा, ये हर कॉर्नर पे आप एक डायरेक्शन दे दीजिएगा एरो का निशान। अब ये ऊपर जा रहा है तो इधर राइट, इधर राइट, इधर लेफ्ट, इधर गया तो इधर राइट, इधर लेफ्ट, नीचे आया तो इधर राइट, इधर लेफ्ट, इधर गया तो इधर राइट, इधर लेफ्ट। बाहर की ओर जितना होगा वो सब बायां होगा, भीतर की ओर जितना होगा वो दायां होगा। अब देखो ये नीचे आएगा तो ये ना आएगा, यहां से यहां आएगा तो दाहिना, ये इधर गया यहां से दाहिना किधर घूमेगा, तो ये यहां से यहां गया था तो भीतर की ओर दाहिना था, तो दाहिना नीचे आएगा। दाहिना कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो नीचे फिर आएगा तो 7 किलोमीटर चला। अब ये नहीं करना कि 7 किलोमीटर यहां तक आया तो ये 7 किलोमीटर यहां तक आएगा। जितना अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो हम लाइन भी उतना ही सेम खींचेंगे, ना कि लाइन ज्यादा खींचेंगे। जितना डायरेक्ट इसका डिस्टेंस दिया होगा उतना ही हम खींचेंगे। तो 7 किलोमीटर इधर गया, 7 किलोमीटर आ गया। तब कह रहा है कि अब उसका घर कौन से दिशा में है। अब उसका घर कौन से दिशा में, तो राम तो यहां से चलकर यहां आ गया, यहां ना आ गया जी। तब इसका घर पूछ रहा था, घर तो यहाँ है और ये अपने यहाँ है, कौन सा दिशा में घर है। तो हम यहाँ कर लेंगे, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, यही ना होगा डायरेक्शन। हमको तो यही दिशा मालूम है कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। तो इसका घर पूछ रहा है, तो घर अब देखो कौन सा दिशा में है, घर इधर है, यही ना है, तो घर कौन सा दिशा में है, तो घर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा में, क्योंकि राम तो यहाँ खुद इधर है और घर पूछ रहा है। टाइप 1 में पूछता था ये प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो हम बता देते हैं कि 9 किलोमीटर। कैसे, चाहे जब 7 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर आया तो पैरेलल पैरेलल 0, तो जब ये दोनों लाइन 0 होगा तो ये भी पैरेलल क्या होगा, उतना ही होगा। लेकिन ये टाइप 2 में बात कर रहा है आपका दिशा का, कि स्थान से किस दिशा में उसका घर है। अब यहाँ से मान लो क्वेश्चन पूछ देता कि प्रारंभिक स्थान से राम किस दिशा में है, इसके जगह पर उसका घर कौन सा दिशा में, ये नहीं देकर के पूछता कि अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान उसका यही रहता, यही ना स्टार्टिंग था, तो यहाँ से किधर होता, इधर ईस्ट होता था, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर वेस्ट, ये पूरब दिशा होता। लेकिन जहाँ है वहां से पूछा उसका घर, तो घर पश्चिम। टाइप 1 में पूछता था डिस्टेंस हो जाता 9 किलोमीटर, और यहाँ से पूरब दिशा हो जाता। तो टाइप 1 हम कल पढ़े थे, आज हम लोग टाइप 2 का इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे। और ऐसे करते करते हम लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस का 80 क्वेश्चन जो है, 80 क्वेश्चन का फंडामेंटल इसका है, वो आपको हम पढ़ाएंगे। और 80 क्वेश्चन से ही, अब ये नहीं रहेगा डेटा, देखो क्वेश्चन अब ये जो हम पढ़ा रहे हैं यही क्वेश्चन ही नहीं कि यही पूछेगा, पैटर्न सेम रहेगा, डेटा चेंज रहेगा, ठीक है, पैटर्न यही रहेगा। लेकिन अब ये राम के जगह पे आलू लिख देगा, कालू लिख देगा, उत्तर की जगह पे पश्चिम लिख देगा, 7 किलोमीटर की जगह पे 10 किलोमीटर लिख देगा, वो डेटा चेंज रहेगा, लेकिन पैटर्न सेम रहेगा, क्योंकि उतना ही पैटर्न से क्वेश्चन पूछता ही है। तो यहाँ तक समझ गए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एग्जाम का समय आपके यहाँ बचा नहीं है, आपके पास बहुत कम समय है, मेहनत कीजिए, ठीक है। अब देखिए कहेगा कि एक चूहा पूरब की ओर 20 किलोमीटर दौड़ता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक चूहा पूरब की ओर 20 किलोमीटर दौड़ता है।
वह दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलता है, फिर वह 20 किलोमीटर दाएं चलता है, या एक चूहा पूरा 20 किलोमीटर चलता है। अच्छा, इसको छोड़ो, चलता है तो वह अपने स्थान से चलना प्रारंभ किया। एक चूहा पूरब की ओर 20 किलोमीटर दौड़ता है, वह दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने स्थान से किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। इस टाइप का क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा तो इसमें आपसे दिशा पूछेगा, और दिशा के बारे में भी उप दिशा में भी आपसे उप दिशा पूछेगा। चलिए देखिए कैसे पूछता है। एक चूहा पूरब की ओर 20 किलोमीटर चलता है, तो पूरब किधर होता है, इधर चलता है। 20 किलोमीटर चला, हम भी 20 किलोमीटर ले गए। वह दाएं घूमकर 25 किलोमीटर चलता है। अब वह दाएं घूमेगा तो दाहिना किधर होगा, नीचे होगा, क्योंकि दायां हाथ नीचे होगा। तो 25 किलोमीटर चलता है तो 20 से थोड़ा लंबा लाइन खींचेंगे, क्योंकि 25 ज्यादा होता है। तो 20 किलोमीटर चला, फिर दाहिना घूमकर 25 किलोमीटर चला, तो वह अपने स्थान से किस दिशा से चलना प्रारंभ किया था। तो चला था कहां से, ये स्थान से, पहुंचा कहां, इस स्थान से। बोल रही, चला था यहां से, चला था यहां से, पहुंचा कहां, यहां। कह रहा है किस स्थान से चलना प्रारंभ किया था। तो ये स्थान से चलना, लेकिन जी वह कह रहा है वह अपने स्थान से, तो स्थान कहाँ है उसका, यही ना है। तो इधर क्या होगा, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। अगर वो अपने स्थान से किस दिशा से चलना प्रारंभ किया, तो यही ना स्थान है, ये अपने स्थान से इस दिशा से चलना स्टार्ट किया था। तो ये दिशा कौन होगा, यह दिशा क्या होगा, ये नॉर्थ वेस्ट दिशा होगा, नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर पश्चिम। क्या होगा, उत्तर पश्चिम, यही ना होगा। और ये कहता जी इधर ये अपने दूरी कितना है, तो हम इसका फिर फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस निकालते हैं। लेकिन हमें डायरेक्शन पूछा है, मतलब दिशा पूछा है, तो दिशा क्या होगा, उत्तर पश्चिम, क्योंकि उप दिशा का क्वेश्चन है। क्या का है, उप दिशा का है। कैसे, क्योंकि इधर जब आता तो ये डिस्टेंस, ये दिशा क्या होता, पश्चिम होता, और ये पूरा, लेकिन दोनों के बीच के क्या कोण पे नहीं है, क्योंकि पुकारा वो अपने स्थान से किस दिशा से चलना प्रारंभ किया। वह स्थान तो यहाँ पहुंचा, लेकिन चला था यहाँ से, तो यहाँ से हम ये दिशा न देखेंगे, या यहाँ से ये दिशा देखेंगे। तो यहाँ जब पहुंच गया, तो पहुंचा है यहाँ से, चला यहाँ से, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि कौन दिशा से हम चले थे। तो चले थे कहाँ से, तो उत्तर पश्चिम से हम चले थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो इस टाइप से क्वेश्चन उप दिशा से पूछता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा,
आपका एक एक है ना, एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा देंगे, बस मन लगा करके पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजू अपने स्कूल से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। वह बाएं घूमकर 15 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? कला राजू अपने स्कूल से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। वह बाएं घूमकर, बाएं लिखा गया है या बाएं होगा, बाएं यही होगा जी। वह 15 किलोमीटर चला। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में? अब देखो राजू जो है अपना स्कूल से 30 किलोमीटर कहाँ चला? दक्षिण। तो दक्षिण कहाँ होता है? नीचे होता है। तो 30 किलोमीटर चलाइए दक्षिण, मान लो ये 30 किलोमीटर दक्षिण चला। कहाँ से? अपने स्कूल से। अब वह बाएं घूम करके 15 किलोमीटर, बाएं हुआ ये ऐसे होगा, बाएं घूम करके 15 किलोमीटर चला। तब बाएं किधर होगा? मेरा सर का एरो का निशान किधर है? नीचे है। मान लो जब मेरा सर नीचे की ओर होगा तो दाहिना हाथ इधर, बायां हाथ इधर, यही ना होगा। जब मेरा सर नीचे की ओर होगा तो दाहिना इधर, बायां इधर, क्योंकि हम आपको बताए थे कि एक आयत बना लीजिएगा, डायरेक्शन दे दीजिएगा। अब देखिए कौन सा डायरेक्शन में है। भीतर जो होता है सब राइट होता है और बाहर लेफ्ट होता है। अब ये डायरेक्शन नीचे की ओर है तो यही ना है, ये डायरेक्शन नीचे की ओर, तो लेफ्ट इधर, राइट इधर, इसीलिए हम ये पहले बनवा दिए थे। अब वह कहाँ घुमा? बाएं, मतलब लेफ्ट। तो बाएं घूमेगा तो चला जाएगा इधर, जाएगा इधर। तो चला था कितना? 15 किलोमीटर। कहाँ चला था? 15 किलोमीटर। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान कौन है? यही ना, जहां से चला वही ना प्रारंभिक स्थान है। यह क्या था? उसका स्कूल था। यहाँ से चला था 30 किलोमीटर, यहाँ से बाएं घूमा 15 किलोमीटर। अब कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान ये है, तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो ये किस दिशा में? तो यही दिशा में है जी इसका। तो ये क्या होगा? साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूरब। और पूछता जी यहां से जिस स्थान, जो स्थान पर पहुंचा था उस स्थान से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है, तो हम लोग यहां से इसको करते हैं कि इधर नॉर्थ होता, इधर साउथ होता, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, उत्तर और पश्चिम की दिशा में है, उत्तर पश्चिम में। लेकिन कह रहा है प्रारंभिक स्थान से, यही नहीं कह रहा है प्रारंभिक स्थान से। प्रारंभिक स्थान क्या होगा? जहां से चला होगा। तो प्रारंभिक स्थान यहाँ से चला था, तो उत्तर और पूरब और दक्षिण की दिशा में ये जा करके रुका हुआ है। तो ये आपका पूरब, दक्षिण, पूरब आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूरब। ठीक है, तो टाइप 2 आपका क्लियर हो गया। अब आज के लिए बस इतना ही।
आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टाइप 3 के लिए। इस पे जो भी क्वेश्चन आपसे के बुक में होगा, आपके बुक में खोज करके इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं होगा तो फिर हमें कहिएगा, हम सॉल्व करवा देंगे। लेकिन आप पहले बनाइए, अपने से खुद से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्जाम का ज़्यादा समय बचा नहीं है बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।